Hi. How are you, Jan? I'm good. I am so Remember Yes, Big Boss I season? remember you. I remember you. I do remember you. You've cut your hair short, man. Yeah. You I Big remember Boss के you. घर जाने से I Yeah. remember you very well. I remember you very well, Okay. bro. How are you? I'm great, yaar. How are you? How's everything? How's I'm life? good. I'm good, and I'm quite impressed by your game. जैसा कि आपने मुझसे बोला था कि मैं खाली प्लेट लेकर जा रहा हूँ और भरूंगा घर के अंदर, आपने सेम वैसा ही किया है. सो Yeah. इट्स वेरी नाइस यार, वेरी नाइस. सो जान, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि राहुल के साथ आपकी दोस्ती, हमने देखा कि राहुल के साथ एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक है ना कोल्ड वॉर सी शुरू हो गई थी. वो चटनी को लेकर लड़ाई, फिर उसके बाद मतलब छोटी छोटी बातों में वो सासू माँ जैसा बिहेव कर रहा था. फिर उसके बाद अचानक से दूसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते में आते ही बोल दिया कि नेपोटिज्म का मुझे पसंद नहीं है. व्हाट वाज ऑल दैट तमाशा? ये सिर्फ और सिर्फ क्या राहुल की सोची समझी प्लानिंग थी या क्या है ये? I think Rahul खुद ही कंफ्यूज था रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी. आई थिंक वो एक इमेज बनाकर मेरे बारे में आया था. एंड जब उन्होंने देखा कि वो इमेज बिल्कुल ही नहीं है जैसा उन्होंने सोचा, तो कहीं ना कहीं वो जो एक कोल्ड वॉर वाली बात आपने की, वो इट स्टार्टेड हैपनिंग. एंड रही बात वो नेपोटिज्म वाले बात की, तो आई थिंक राहुल के पास और कोई कंटेस्टेंट था नहीं नॉमिनेट करने को, क्योंकि वो सबसे अपने अच्छे इक्वेशंस बनाए रखना चाह रहा था. एंड मी बीइंग अ सॉफ्ट टारगेट इन द हाउस, क्योंकि फर्स्ट वीक से ही मुझे हर चीज में टारगेट कर रहे थे लोग. तो आई थिंक बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उन्होंने भी मेरा नाम ले लिया नॉमिनेशन में. मगर जब रीजंस देने की बात आई, तो उन्होंने जो वो फुल नेपोटिज्म वाला फुल जो बात किया, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्टूपिड. क्योंकि जैसा कि आप लोग सब ने देखा, सलमान सर ने भी आकर ये बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की कि एग्जैक्टली. वीकेंड के बारे में जो उन्होंने आकर क्लैरिफाई की बात, उसके बाद आई डोंट थिंक मेरा इस पे कुछ कहना या डिस्कस करना है, इस चीज को और इम्पोर्टेंस देना सही लगता. बिकॉज जब सलमान खान सर आपके साथ खड़े होकर आपके पक्ष में कुछ क्लैरिफाई करे, तो आई थिंक राहुल नहीं, आई थिंक पूरी देश की जनता ये बात समझ गई है कि आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म. एंड उसके बाद आई थिंक राहुल के पास कोई मुद्दा बचा नहीं. सो उन्होंने मुझसे अपोलोजाइज भी किया. एंड आई थिंक हमारी दोस्ती लास्ट की तरफ थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हुई थी बिकॉज ऑफ अली. बट फिर मैं एलिमिनेट हो गया, तो वो कहानी भी अधूरी रह गई कहीं ना कहीं. डू यू थिंक कि राहुल इनसिक्योर था फ्रॉम यू? आप मुझे इसका जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज आपने ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि काफी हमने कुछ नहीं चीजें नहीं हुई देखिए, है. ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मैंने आपको बताया देयर इज समथिंग कोल्ड वॉर गोइंग ऑन, क्योंकि चटनी को लेकर ये मुद्दा नहीं बन सकता. इतनी चटनी कैसे खा सकता है, तो ऐसा करके उसने बोला था, अभी भी याद है. लेकिन यहाँ या पर आपने एक्सपीरियंस किया एक अंदर, एक पता चल जाता है कि एक एक थोड़ा सा घृणा या जलन या समथिंग लाइक दैट जो होता है. सो डू यू आई फील फेल्ट कि दैट वे. क्योंकि आपने कंपटीशन भी जीता था जो कि मार्वलस था, मतलब पूरा समाप्त बांध दिया था, लिटरली दैट वाज अमेजिंग. सो ये सारी चीजें क्या उसके दिमाग में भरती जा रही थी, और उसने इस वजह से एक जो निकलता है एक पूरा एकदम और वो टारगेट होता है सामने प्रोफेशनल वाला, तो ये था क्या? प्रोफेशनल राइवलरी को पर्सनल राइवलरी में बदलने की बात कर रहे हैं आप. आई थिंक आई ओके. डोंट नो एक्चुअली. ओके. मे बी यू आर राइट, मे बी बिकॉज मैं जब घर में अंदर था, तो मुझे तो बाहर वाले का पर्सपेक्टिव, एज एन आउटसाइडर मेरी जो पर्सपेक्टिव बनी है अभी बाहर, वो घर के अंदर उतनी थी नहीं, बिकॉज मैं अंदर आई वाज इन द पिक्चर, आई वाजंट सीइंग द पिक्चर फ्रॉम आउटसाइड. बट आई थिंक या मे बी आई डोंट नो, कहीं ना कहीं उसे शायद मुझ पर गुस्सा था, क्योंकि जितने बार भी वो गानों के कॉम्पिटिशन हुए हैं, मैं ऊपर आया हूँ. एंड शायद ये बात उन्हें पसंद नहीं आई, तो एंड प्लस वो जो सर्टिफिकेट साइन करके देने वाली बात जो थी, आई थिंक वो भी एक पॉइंट था जिसपे राहुल थोड़े से ही वॉज वेरी इरिटेटेड. एंड आई थिंक उन्होंने निकी को बोला कि तेरे वजह से मेरे जिंदगी का 10 साल 15 साल की मेहनत पे पानी फिर गया तुझे बचाने के चक्कर में. आई थिंक ये बात उन्होंने कही थी. तो आई थिंक हाँ, कहीं ना कहीं राहुल का एक पर्सनल ग्रज रहा होगा मेरे अगेंस्ट, बिकॉज मे बी वो सिंगिंग को लेके काफी बार ऐसा हुआ है. बट जो सिंगिंग कंपटीशन में हुआ, आई थिंक दैट वाज माय आंसर टू हिम. एंड उसके आगे शायद कुछ कहना ठीक नहीं होगा. सो